क्या जनरल कैटेगरी को जीने का हक नहीं है? क्या आप देश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्र हर वक्त शिकायत, निगरानी और डर के साइन नहीं जिएगा? देखिए, आपको ये समझना होगा सभी को कि ना तो सारे का सारा सामान्य वर्ग दोषी है और ना ही सारे का सारा जो रिजर्व कैटेगरी है वो दोषी है। कुछ एक लोग होते हैं जो दोनों ही जगह रहते हैं और उन दोनों की वजह से ही पूरे समाज को दर्द झेलना पड़ता है। यूजीसी का एक नया फरमान आया था और देश में नया एक सियासी तूफान मच गया था। मीडिया से लेकर राजनीति तक, सड़कों से लेकर दुकानों तक, कोर्ट कचहरी तक में बहसें हुई। ब्राह्मणवाद की छाती पर, ब्राह्मणवाद की छाती पर, यूजीसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, यूजीसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। और एक बारगी लगा कि छात्रों का भविष्य बीच में फंस गया। यूजीसी के वो नए नियम क्या थे जिन पर लग रहा था एक बड़ा आरोप? क्या ये सचमुच सामान्य श्रेणी के छात्रों के खिलाफ एक छुपा हुआ हमला था? क्या पीएचडी की दहलीज पर बैठे लाखों युवाओं के सपनों से खिलवाड़ हो रहा था? आखिर क्या है यूजीसी के वो नियम? ये कोई एजेंडा है, ये सुधार है, या फिर स्कूलों में जातिवाद बढ़ाने का एक प्रयास है? सवाल तो है, और सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या ये सुधार किसी एक वर्ग को पीछे धकेलने की सुनियोजित साजिश है? आज इस वीडियो में हम उस आग को समझेंगे जो यूजीसी के इन नियमों ने लगाई थी। जानेंगे क्यों छात्र सड़कों पर आए, क्यों विशेषज्ञ चिंतित हुए, और क्यों ये बहस सिर्फ नियमों तक नहीं बल्कि न्याय, समानता के मूलभूत सवालों तक पहुंच गई। पूरी कहानी बिना किसी लाग लपेट के। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। फिलहाल यूजीसी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन सवाल है आखिर इस एक्ट में क्या था, क्यों विरोध था और क्या दुरुपयोग हो सकता था? इसे आसान भाषा में समझे तो यूजीसी के नए नियमों को पुराने नियमों का हवाला देकर बनाया गया था। साथ ही कहा गया था कि देश के कई विश्वविद्यालयों में दलित पिछड़े छात्रों ने जाति आधारित टॉर्चर से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। नए नियम उन छात्रों को राहत देंगे जो जाति आधारित टॉर्चर से परेशान थे। लेकिन अब ये सवाल बन गया था, क्या ये नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के उत्पीड़न का कारण बन सकते हैं? अगर वो भी सुसाइड करने लगे तो फिर यूजीसी आगे क्या करेगा? तो सबसे पहले नए नियम समझ लीजिए, फिर समाधान पर भी चर्चा करेंगे। दरअसल देश में एक संस्थान है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसका काम है देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शैक्षणिक मानकों को बनाए रखना तथा मान्यता देना, उन्हें फंड देना और नए पाठ्यक्रमों को मंजूरी देना, और ये सुनिश्चित करना कि शिक्षण एवं शोध की गुणवत्ता बनी रहे। इसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 13 जनवरी को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026 के नाम से एक नोटिफिकेशन जारी किया था। ये रेगुलेशन 15 जनवरी 2026 से देश भर की यूनिवर्सिटी कॉलेजों में लागू हो गया था। इन नियमों का मकसद था शैक्षणिक संस्थानों से धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, नस्ल के आधार पर भेदभाव को खत्म करना। नए नियमों के अनुसार हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा। इसका काम होगा कमजोर और वंचित वर्ग से जुड़ी नीतियों को सही तरीके से लागू कराना, जरूरत पड़ने पर जिला प्रशासन और पुलिस से बात करना और कानूनी मदद दिलाना। इस सेंटर में संस्थान के 5 फैकल्टी मेंबर होंगे, लेकिन इन 5 पदों पर किसी तरह का कोई आरक्षण नहीं होगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर के अंदर 10 लोगों की एक कमेटी बनेगी, उसका नाम होगा इक्विटी कमेटी। इसके अध्यक्ष संस्थान के प्रमुख प्रिंसिपल यानी कुलपति होंगे। इन 10 में से 5 सदस्य आरक्षित वर्गों से होंगे, यानी ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाएं। नियमों के अनुसार अगर कोई शिकायत आती है तो कमेटी 24 घंटे के अंदर मीटिंग करेगी और 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट संस्थान को सौंप देगी। इसके बाद संस्थान प्रमुख को 7 दिनों के भीतर कार्रवाई करनी होगी। इसे इक्विटी स्क्वाड नाम दिया गया था। ये टीम कैंपस में किसी भी तरह के भेदभाव पर नजर रखेगी और उसे रोकने का काम करेगी। इस टीम के लोग लगातार एक्टिव रहेंगे और संवेदनशील जगहों पर बार बार दौरा करेंगे। भेदभाव की शिकायत के लिए 24 घंटे की इक्विटी हेल्पलाइन भी होगी। ये नियम साल 2012 में भी बने थे, लेकिन कहा जा रहा था कि नियमों में भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। अब इसे स्पष्ट परिभाषा दी है, यानी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी गलत या पक्षपाती व्यवहार जो पढ़ाई में बराबरी में बाधा बने या मानव गरिमा के खिलाफ हो,
उसे जातिगत भेदभाव माना जाएगा। एक खास बात ये भी थी कि साल 2012 के नियमों में ओबीसी छात्रों का जिक्र नहीं था। उसमें सिर्फ इतना लिखा था कि एससी और एसटी छात्रों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। नई परिभाषा में सब कुछ जोड़ दिया गया। दूसरा, पहले झूठी शिकायतों को, ताकि वे शिकायत कम हो, इसको लेकर एक प्रावधान था। उसमें कहा गया था कि अगर जानबूझकर किसी के खिलाफ झूठी शिकायत की गई तो शिकायत करने वाले को जुर्माना या सस्पेंड स्कूल से किया जा सकता है। लेकिन नए नियमों से प्रावधान हटा लिया गया। इसी प्रावधान को हटाए जाने को लेकर सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा था। आरोप लग रहे थे कि इसमें सामान्य वर्ग के छात्रों को निशाना बनाया जा सकता है। साल 2012 में जो नियम बने थे उनमें सज़ा साफ तय नहीं थी और न ही उसमें सज़ा लागू कराने की ताकत थी। बस इतना कहा गया था कि भेदभाव या उत्पीड़न हुआ तो गंभीरता के हिसाब से कार्रवाई होगी। लेकिन अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी इन नियमों को नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ क्या होगा, ये भी कहीं साफ नहीं लिखा था। पुराने नियमों में ये भी कहा गया था कि संस्थानों में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाए जाएंगे, लेकिन उसमें कौन लोग होंगे, उनकी जिम्मेदारी क्या होगी और भेदभाव की शिकायत आने पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये भी उसमें स्पष्ट नहीं था। नए नियमों में ये कमी दूर करने की कोशिश की गई। अब यूजीसी राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी करेगा नए नियम सही से लागू हो रहे हैं या नहीं। अगर कोई संस्थान नियम या नहीं मानता, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। ऐसे संस्थानों को यूजीसी की योजनाओं से बाहर भी किया जा सकता है। यहाँ तक कि उन संस्थानों की मान्यताएं भी रद्द की जा सकती है। कहा गया, जातिगत भेदभाव से परेशान होकर कई छात्रों द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। रोहित वेमुला से लेकर कई ऐसी घटनाओं का जिक्र हुआ और घटनाओं के बाद सवाल उठने लगे थे कि क्या ये सिर्फ आत्महत्याएं हैं या जातिगत भेदभाव से उपजी सांस्थानिक हत्याएं। यूजीसी द्वारा संसदीय समिति और सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ आंकड़े पेश किए गए। कहा गया कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों में पिछले 5 सालों में 118% की बढ़ोतरी हुई। यानी आंकड़ों से बताया गया कि दर्ज की गई घटनाओं में 2019-20 जो कि 173 घटनाएं थी, वो अब 378 हो गई। बताया ये भी गया कि यूजीसी के नए नियम सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका के बाद बनाए गए थे। ये याचिका पायल तडवी और रोहित वेमुला की माताओं ने दायर की थी। दोनों छात्रों ने जाति आधारित भेदभाव से परेशान होकर आत्महत्या कर ली गई। अगर 2012 के समानता नियमों को ठीक से लागू किया होता तो शायद उनकी जान बच गई होती, ये भी सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भैया की बेंच ने 3 जनवरी 2025 को साफ कहा कि नियम सिर्फ कागजी या दिखावे के लिए नहीं होने चाहिए, बल्कि जमीन पर असर दिखना चाहिए। अब यूजीसी के इन नए नियमों के लागू होने के बाद से एक बड़ा वर्ग इसका विरोध कर रहा था और एक बड़े संगठन के बैनर तले इस रेगुलेशन के विरोध में बड़ा आंदोलन वो लोग कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भी सेम ऑन यूजीसी जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे। कई अकाउंट्स ये आरोप लगा रहे थे कि ये नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए अन्यायपूर्ण है और सरकार द्वारा ओबीसी वोटरों को साधने की तैयारी है। आलोचकों के आरोप तो ये भी थे कि नियमों के जरिए जनरल कैटेगरी के छात्रों को निशाना बनाया जा सकता है। उनका कहना था, अगर कोई छात्र दुर्भावना से झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ नए नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा, नए नियमों में भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा बताई गई थी। सामान्य वर्ग के छात्रों का आरोप था कि इस परिभाषा में उनका जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा इसमें सिर्फ एक चीज़ हो सकती है, वो ये है कि सामान्य वर्ग के बेटे और बेटियों का या तो शोषण होगा या बेटियों पर जिनकी बुरी नज़र होगी वो समता समिति के जरिए फर्जी शिकायतें करेंगे। इससे बेटियों को या तो जान देने के लिए मजबूर करेंगे या उन्हें शारीरिक शोषण के लिए मजबूर करेंगे। इन सब के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूरे मामले पर आश्वासन देते हुए कहा था कि किसी को भी भेदभाव के नाम पर कानून का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन जिस बात का कानून का दुरुपयोग जिक्र ही नहीं है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो जिक्र कर रहे हैं नए नियमों में वो है ही नहीं, तो कानून का दुरुपयोग कैसे रोकेंगे। इसमें लोगों की राय ये है कि शिकायत की प्रारंभिक जांच तटस्थ समिति द्वारा हो, आरोप सिद्ध होने पर कार्रवाई की जाए। दूसरा, नियमों में स्पष्ट करना चाहिए कि भेदभाव की परिभाषा किसी भी छात्र के विरुद्ध होने वाले दुर्व्यवहार को कवर करती है, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग से हो। समता समिति में विविध प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए जाए ताकि सभी वर्ग के छात्रों की आवाज़ सुनी जा सके। तीसरा, जब तक दोष सिद्ध ना हो
शिकायत और आरोपी की पहचान सार्वजनिक ना हो, निष्पक्ष जांच के लिए आरोपी को भी अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका दिया जाए। नए नियमों के उद्देश्य, प्रक्रिया और गलतफहमियों को दूर करने के लिए संस्थानों में सेमिनार आयोजित किए जाए। इक्विटी समिति यानी समता दल के सदस्यों को संवेदनशीलता और कानूनी प्रक्रिया का भी प्रशिक्षण दिया जाए। यदि कोई शिकायत जानबूझकर झूठी पाई जाती है तो शिकायतकर्ता पर जुर्माना तथा आरोपी के पास कानूनी राहत का विकल्प होना चाहिए और शिकायत का निपटारा एक निर्धारित अवधि यानी कि 1 से 2 हफ्तों में किया जाए, ताकि फालतू का कॉलेजों में तनाव ना बढ़े। बाकी छात्र तो छात्र है, चाहे वो किसी वर्ग से हो, वर्ण से हो। उत्पीड़न तो उत्पीड़न है, चाहे वो किसी का भी हो। तो केंद्र में वर्ग वर्ण नहीं, उत्पीड़न होना चाहिए। बाकी हाँ, अगर राजनीतिक दलों को इससे अपने अपने वोट बैंक साधने हो तो वो अलग बात है। स्कूल कॉलेज पढ़ाई के केंद्र है, ना कि जातिवाद के अड्डे।